1962 के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2003 में आता है। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के सोना लाता है तो उसे निषिद्ध वस्तु माना जाएगा। बिना अनुमति के अगर कोई सोना लाएगा तो निषिद्ध वस्तु माना जाता होगा और जब्त कर लिया जाएगा। सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कुछ कानूनी धाराएं हैं। धारा 111 की बात करेंगे, 112 की बात करेंगे और 135 की बात करेंगे। तो सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 111 के तहत बिना अनुमति आयात किए गए सोने को सरकार जब्त कर सकती है, जब्त किया जा सकता है। 112 के तहत तस्करी किए गए सोने के मूल्य के बराबर जुर्माना लगाया जा सकता है। मान लीजिए कि 1 करोड़ का सोना आप तस्करी किए हैं तो 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। और वहीं अगर बात करें हम कस्टम अधिनियम 1962 के धारा 135 की, तो यदि तस्कर किए गए सोने के बाजार मूल्य 1 लाख रुपए से अधिक है तो 7 साल की कैद भी हो सकती है। कस्टम अधिनियम के तहत क्या क्या कानूनी दंड थे। लेकिन अब भारतीय दंड संहिता 2023 की बात करें तो धारा इसका जो 111 है यह संगठित अपराध के तहत आता है। संगठित अपराध मतलब सोचा समझा अपराध, कई लोग इसमें लिप्त होंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, संगठन से बना अपराध, संगठित अपराध। यदि कोई व्यक्ति संगठित तरीके से सोने की तस्करी करता है, एयरपोर्ट पर कोई किसी को पैसा देकर सेटिंग कर लिया, बाहर निकालने के लिए कोई व्यवस्था हो जाती है, तो इसको हम संगठित अपराध की श्रेणी में लाते हैं। तो उसे न्यूनतम 5 साल की कैद और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। अगर हम बात करें 1967 यूएपीए मतलब गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की बात करें तो उसका जो धारा 15 है, इसके तहत यदि सोने की तस्करी से भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है तो इसे आतंकवादी कृत्य माना जाता है और आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। ये रहा पूरा मामला। रान्या राव दुबई जाती हैं, वहां से बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा बार जाती हैं, बहुत ज्यादा सोने की धोखाधड़ी करती हैं और वो पकड़ी जाती हैं। उनके पास करीब 14 किलो से ज्यादा सोना पाया जाता है। तो यह पूरा मामला चर्चा में फिर आ जाता है कि आखिर हम दूसरे देश से सोना लाते हैं तो उसके लिए क्या कानूनी प्रावधान है। हमारा सोना अधिनियम 1968 क्या कहता है, जो दंड अधिनियम उसकी बात किए, उसके बाद बीएनएस में उसके लिए क्या प्रावधान है। दुबई से अगर कोई व्यक्ति सोना लाना चाहता है तो उसके लिए कस्टम ड्यूटी कितनी है। अगर कोई महिला लाती है तो उसके लिए कस्टम ड्यूटी कितना है। दुबई के लिए क्या अलग से सोने लाने के लिए भारत सरकार और दुबई के बीच कुछ अलग से अग्रीमेंट है कि नहीं। इन सभी मुद्दों पर हमने आज बात किया। उम्मीद है आपको यह हमारा वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जाए, अपने कमेंट लिखें, उसी के आधार पर हम अपनी कक्षाओं को आगे लेकर चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।